अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बेहद मज़ेदार टॉपिक का नाम है वी लुकअप एंड एच लुकअप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है ना। क्यों मज़ेदार कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे 105 कर लिया, नाम देख लो चेंज हो गया, ठीक है। इसकी जगह भी 101 कर लिया, नाम चेंज हो गया, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है भाई। वी लुकअप और एच लुकअप थोड़ा बहुत डिटेल में मालूम करेंगे पहले इनके बारे में हम, ठीक है। यहाँ पर देखो v इक्वल्स टू वर्टिकल, h इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल, लुकअप इक्वल्स टू आईडी नंबर। ये समझा तो मैं आईडी नंबर का क्या है। v इक्वल्स टू वर्टिकल, ये वर्टिकल कॉलम बोलते हैं इसको, वर्टिकल। और v और h वर्टिकल, v लुकअप और h लुकअप में अक्सर ये v लुकअप काम में आता कहते भाई। कौन सा अक्सर? 80% ऑफ द टाइम ये वर्टिकल कॉलम यूज में आता। मेरे को भी समझ में आ गया कई को, मैं बतला देता हूँ आप लोगों को। और हैच लुकअप थोड़ा कम काम में आता है, वो बचे से जो 20% है ना, वो हैच लुकअप काम में आता है, ठीक है ना। देख लो, हैच लुकअप बोले तो हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन रहती, वर्टिकल ऐसी लाइन रहती। बार बार समझा दिया मैं आप लोगों को। अब ये समझने की कोशिश करो, ये आईडी नंबर, ये लुकअप का मतलब क्या है। आईडी नंबर जो मैं लिखा, स्कूल है या एम्प्लॉय है, आप ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी बोल के देते हैं, उसको आईडी बोलते हैं, ठीक है ना। आपका वो नंबर से आपको जाना जाता, ठीक है। स्कूल के अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर रोल नंबर देते, तो वो रोल नंबर क्लासेस के हिसाब से रहते रोल नंबर्स, तो वो रोल नंबर्स के हिसाब से आपको जाना जाता। और एक एक एग्जाम्पल ले लो आप, हॉल टिकट, जब आपका रिजल्ट आता ऑनलाइन, 10th हो, इंटर हो, डिग्री हो, एमबीए हो, पीएचडी, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका जब रिजल्ट आते वक्त जो आप हॉल टिकट अप्लाई करते, तो वो जो हॉल टिकट रहता, 10 डिजिट्स जो नंबर रहता, वो नंबर जो है वो आपकी पहचान रहती, ठीक है ना। ये पहचान का नाम है लुकअप। आ गई ना बात आप लोगों को समझने। इफ़ सपोज एक बड़ी कंपनी है, कंपनी में मिनिमम 15,000 ऑफ एम्प्लॉय काम कर रही, तो उसके अंदर बॉस को ये चेक करने का है कि एक जो सर्टेन एक नंबर है, 101 नंबर है, ये नंबर का मतलब जो आईडी है 101 आईडी जो है ना, वो आदमी कौन है, नाम मालूम करने का है, उसकी उसकी सैलरी मालूम करने का है अपने को, उसका एड्रेस मालूम करने का है, उसका फ़ोन नंबर मालूम करने का है, या इफ़ सपोज़ उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मालूम करने का है, या उसके फादर नाम मालूम कर, फादर का नेम मालूम करने का है, या लोन उन्होंने लिया क्या मालूम करने का है, या जो है सो उसकी सैलरी कितनी है मालूम करने का है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर मालूम करने का है, या कुछ भी इनकेस अपने को जो भी मालूम करने का है भाई, वो पर्टिकुलर एक 101 आईडी के बारे में, खाली अपने को आईडी मालूम है, ठीक है ना। वहाँ पे कहीं पे भी जाओ आप, वर्ल्ड के कौन से भी कोने में जाओ, आपका नाम, अगर आप एम्प्लॉय है या स्कूल में आप पढ़ रही, या आप एम्प्लॉय है किधर काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको आपके नाम से नहीं, आपके आईडी नंबर से जाना जाता अक्सर, ठीक है ना। तो वो आईडी नंबर इसीलिए काम में आता। अब जो अपन आगे पढ़ेंगे ना, उसमें समझ में आ जाता आईडी नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अपने आधार कार्ड्स पे भी रहता, तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता हो, ठीक है। जो डिटेल अपने को देता ना भाई, उसको बोलते हैं लुकअप। वी का मतलब मालूम हो गया आपको वर्टिकल, और एच का मतलब आपको मालूम हो गया हॉरिजॉन्टल। वी ऐसा रहता, एच ऐसा रहता, ये भी समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये देखो, ये ऐसा वर्टिकल से ना, ये जो लाइन आ रही ना, ये वी की ये जो लाइन आ रही ना, इससे आप लोग देख लेना कि ये स्टैंडिंग है, ऐसा मतलब ये वाला है। और एच की ये जो स्लैंडिंग लाइन आ रही ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रही ना, इससे मालूम कर लेना हॉरिजॉन्टल क्या, वर्टिकल कैसा, ठीक है ना। बहुत इजी समझा दिया। वी यानी कि ये जो वी वाला स्टार्टिंग वाला ऐसा, ये जो स्टैंडिंग लाइन दिख रही ना, ये लाइन से आप समझ जाना कि ये वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन का है, हॉरिजॉन्टल का एच का ये जो बीच का लाइन है ना, ये इससे समझ लेना है कि ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि स्लीपिंग लाइन है, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ गया ना, इजी तरीके से समझा दिया। लुकअप का मतलब आईडी नंबर जिसकी वजह से जाना जाता उन्हें, और उसके बारे में कुछ डिटेल होने का है अपने को, तो ये आईडी लुकअप से मालूम कर सकते अपन, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बकबक हो गया, समझ में तो आ गया ना आप लोगों को। अब असल समझ में यहाँ आता, ओके वेट अ मिनट। पहले अपन टेबल एक बना लेंगे, ठीक है। एक न्यू शीट ले लेके टेबल बना लेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ जी के पास मैं लिखना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, ई एम पी आई डी, ठीक है। उसके बाद आना है एम्प्लॉय नेम, ई एम पी नेम, ठीक। उसके बाद आना है सेल्स, अपन देख रहे हैं सेल्स कितने हुए, ये महीने के सेल्स कितने हुए वो चेक करने का है अपने को। तो देखो, ये लोगों को अरेंज कैसा कर लेना, पहले ये तीनों को ड्रैग कर लिए, फॉर्मेट पे आए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ इसमें गए, देखो जो हिसाब से होने का था वो हिसाब इधर आ गया। एम्प्लॉय आईडी अपन लिखेंगे 101 102, ठीक है।
यहाँ से गए के बाद मैं पूरों को ये दोनों को पहले ले लेके फिर यहाँ फिल कॉर्नर्स जो अपन कल पढ़े थे इसकी मदद से 110 तक खींच लूँगा। फिर यहाँ से ये दोनों को सेंटर कर लिए। ठीक है, अब नेम्स जो है सब मैं यहाँ से कॉपी करना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड, शीट 1 में से नेम्स इसके कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी। फिर शीट 2 में आके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके मेरे नेम्स पूरे कॉपी कर लिया। सेल्स के अंदर भी मैं यहाँ से सेल्स को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी यहाँ से लिया और शीट 2 में आए के बाद कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। इन लोगों को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेंगे भाई, 12 14 कर लेंगे इन लोगों को। हाँ 16 बेहतरीन है, बोल्ड कर लिए। अब फिर यहाँ पे जाके फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लिए तो बड़ा हो गया लो जो हिसाब से होने का था। सेल्स भी देख लो बीच में है, देखो पूरे यहाँ से देख लो बीच में है। ये लेफ्ट कॉर्नर पे रहते हैं लोग, ठीक है ना, लेफ्ट ऐसा, या तो मिडिल या तो लेफ्ट ऐसा रहते हैं लोग। देख लो आगे बात समझने। अब अपन और एक टेबल, अब देखो ये तो अपन एक टेबल बना लिए, कंपनी है या स्कूल है तो जितने बेसिकली स्टूडेंट्स जितने रहते हैं ना, 10 स्टूडेंट्स तो नहीं रहते स्कूल में, मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट्स ऐसा रहते और ऑफिस में 1500 ऐसा रहते ना भाई। तो वो हिसाब से अपन तो उतना नहीं बना सकते फिलौखत, अपने को छोटे से समझने का है अपने को खाली। तो पहले समझो 10 एम्प्लॉयज़ को ले लेके या इसको कॉपी कर लेके यहाँ पे मैं ला के पेस्ट कर दूंगा इन लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ से फिर फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर ले के बाद अब यहाँ पे देखो ये लोगों का फॉर्मूला इक्वल्स टू वी एल मारने के बाद या नीचे ऑलरेडी दे रहा, मैं एंटर दबाऊंगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं अगर स्पेस दबाया तो अभी ये नहीं आता, तो क्या करना मालूम, बेहतरीन ऑप्शन टी ए बी बोल के ऑप्शन है, उसको दबाने से ऊपर आ जाता लुक अप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू मतलब आपको कहां से ढूंढने का है, यानी कि मेरे को यहां से ढूंढने का है। इंप्लॉय आईडी मेरे को मालूम है, नाम नहीं मालूम, तो लुकअप वैल्यू मतलब मेरे को मालूम कहां से करने का है, तो एम्प्लॉय आईडी से मेरे को मालूम करने का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड का सीन नहीं है, यहाँ पे कॉलम क्या है ये, एक सेकेंड, कॉमा दबाए, कॉमा के बाद टेबल एरे, टेबल एरे यानी कि कौन से टेबल में से आपको निकालने का है। इफ सपोज मेरे को ये टेबल है, 10 मेंबर्स का ये टेबल है, इसमें से निकालने का टेबल एरे, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद ये जो कोल इंडेक्स नंबर ये जो दिखा रहा ना, इसका मतलब क्या है, कोल मतलब कॉलम है, वो कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है, आपको कौन से कॉलम में से चाहिए, यानी कि नाम के कॉलम में से चाहिए, कौन से कॉलम में से चाहिए वो बतला रहा है अपने को। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसा भी बेसिकली नेम के पास रखे हुए तो अपने को नेम के कॉलम में से होने का, और नेम का कॉलम किधर है, सेकंड में है। दिस इज 1 2 3, तो सेकंड में नेम का कॉलम है और अपन अपना फॉर्मूला मार रहे भी कहां, सेकंड कॉलम में, तो यहां पे सेकंड मारो और कॉमा 0। ये 0 क्यों मार रहे मालूम, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, जैसा है ना उसका ये वी लुकअप और एच लुकअप में जिसका कोई नहीं है उसका 0 है बोल के है। ठीक है ना, 0 है ये समझ लो, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये एन ए ऐसा दे रहा है इन्हें। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको गलत नहीं मार लिया, आप ऐसा बोल के मत सोच लो, या एम्प्लॉय आईडी से अपने को एम्प्लॉय आईडी पे देखने का है। अपन एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे मेंशन करे थे फॉर्मूले में, देखो आप यहाँ पे व्यू लुकअप कॉमा ब्रैकेट ले लेके ब्रैकेट ओपन के बाद M10 लिए थे, वो M10 इसका था, M इधर है 10 इधर है। ठीक है ना, M10 यहाँ पे आए के बाद मैं 101 मारूंगा और एंटर दबाने के बाद देखो जाफर आ गया, नाम मेरा नहीं आ गया। अब देख लो मैं इसको यहाँ फिल कॉर्नर जो कर्सर जो कलम पड़े थे इसकी मदद से यहाँ ड्रैग कर लूंगा तो मेरे सेल्स कितने वो भी मेरे को पता चल गया। तो अब बॉस के पास सिर्फ मेरी आईडी है, इफ सपोज बॉस के पास 105 की आईडी आई हुई है तो बॉस को ये नहीं मालूम कि बच्चे का नाम क्या है या एम्प्लॉय जो है उसका नाम क्या है नहीं मालूम, उन्हें कितने सेल्स क्या है नहीं मालूम, उनकी सैलरी कितनी है नहीं मालूम, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। खाली आईडी के नाम पे उनको सिर्फ 105 नंबर मालूम है, उनका आईडी नंबर। तो अब उन्होंने 105 यहाँ पे मारते हैं ऐसा, ये वी लुकअप ले के बाद एंटर मारने के बाद बच्चे का नाम साद है कहते और उनकी सेल्स 60,000 है कहते। ठीक है ना, समझ आ गया ना भाई आप लोगों को। और सबसे कम किसके उलूंगा ऐसा यहाँ से देख ले सकते, गफूर इनका कम सेल्स है, इनको पहले हका लो। सबसे ज़्यादा किसका सेल्स है 101, जाफर इनका सेल्स अच्छा है कहते, इनको फौरन जो है समय इनका प्रमोशन करो, बढ़ाओ इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है ना भाई, ऐसा रहता। दिस इज नोन एज वी लुक अप। क्या है भाई इसका नाम आप लोगों को मालूम चल गया ना, मोड सेल में जाके मैं यहाँ पे वी लुक अप आ गई ना भाई आप लोगों को बात समझने, कोई टेंशन है क्या, और अगर रही भी तो खामोश दिल में दबक के रख लो, कोई टेंशन रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल्ड कर लिया, ये हो गया अपना वी लुकअप। ठीक है, कैसा करना है यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया मैं। यहाँ 1045 नंबर ही नहीं है, 105 है, मारो आ गया नाम आपका। ठीक है ना, कौन सा भी नाम मारो, 109 मारो एंटर दबाओ आ गया आपके पास नाम। सेम अपन अब
हैच लुकअप करके देखेंगे, ठीक है। हैच लुकअप में कैसा करना है देख लो, पहले ये लोगों को कॉपी किया, यहाँ पे लाने, यहाँ पे एक बार क्लिक करे के बाद, अच्छा सॉरी, ये लोगों को पहले कॉपी करना भूल गया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे खाली कर्सर लाया, पेज के पास यहाँ ऑप्शन कल अपन जो देखे थे पेज स्पेशल में गए के बाद ट्रांसपोज इसको क्लिक किया, ओके देख लो कैसा हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इन लोगों को मैं पकड़ ड्रैग करे के बाद फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे गए के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ के हिसाब से मैं लोगों को फिट कर दूंगा। फिर एम्प्लॉय आईडी को जो है सो हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाए के बाद कर्सर को पेज में जाएंगे। अब अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंट्रोल वी दबा दूं, देखिए सिस्टम साउंड्स निकाला, कंट्रोल वी देख लो कैसा आ गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है मेरे को जो हॉरिजॉन्टल में होने का है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे रखा, पेज पे गया, फिर पेज स्पेशल ट्रांसपोज में गया और ओके दबा दिया, ठीक है। नेम में भी यहाँ से कंट्रोल सी किया, फिर यहाँ पे गया, फिर पेज में जाऊंगा, फिर पेज स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करके ओके दबा दूंगा, नेम्स आ जाएंगे। नेम्स थोड़े बहुत कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहे, बराबर है, चलो, नहीं तो फिर यहाँ फॉर्मेट पे गए के बाद उसको फिट टू कॉलम कर ले सकते थे। सेल्स से कंट्रोल सी कॉपी, फिर यहाँ सेल्स के उसमें सेलेक्ट करे के बाद पेज में जाऊंगा, पेज में पेज स्पेशल, फिर ट्रांसपोज, फिर ओके, ठीक है ना भाई। ये पूरा ऐसा कर सकते, ये है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आए के बाद अब ये तीनों को कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर दो, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये नहीं करना चाहिए था, मैं ये तीनों को चाहिए मेरे को, कंट्रोल सी, ये तीनों यहाँ पे मेरे को कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से हम सेम इक्वल्स टू हैच लुक अप LOO, हाँ तो टैब से लोगों को ऊपर ले लूंगा और लुकअप वैल्यू मेरे को कहाँ से चेक करने का है ये लोगों को, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से चेक करने का है। इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड काम में नहीं आता, कॉमा काम में आता, ठीक है, कॉमा टेबल रे, तो ये टेबल में से मेरे को होने का है लोगों को, ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा मेरे को नाम मतलब ये टेबल में से जो जिस पे मैं फॉर्मूले के लिए रख दिया, एम्प्लॉय पे फॉर्मूले पे रख दिया, तो एम्प्लॉय नेम चाहिए मेरे को, एम्प्लॉय टू करूंगा, कॉमा करूंगा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, तो इसका भी कोई नहीं है तो इसका जीरो है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, NA आ जाता है, इसको फिर यहाँ पे मैं 101 करूंगा, यहाँ पे नाम जाफर आ गया नहीं आ गया, फिर यहाँ से फिल कॉर्नर से फिर कर्सर से इसको फिल कर लूंगा। फिर यहाँ से भी अब देख लो 105 साद है नाम, 104 जिलानी नाम है, 107 अयूब नाम है, 108 1208 नहीं है, 108 इसरार नाम है, उनके सेल्स जितने हैं, समझ आ गई ना बात, इतना ही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, आ गया ना भाई। अब ये चीज़ से समझ लो आप, ये जो वी लुकअप है ना, ऐसे से रहते अपने जो भी डेटा रहते हैं ना भाई कंपनीज में, वर्टिकल डेटा से रहते, हॉरिजॉन्टल बहुत कम डेटा से रहते, आ गई ना बात। आप लोगों को हॉरिजॉन्टल बहुत कम रहते, वर्टिकल रहते जितने भी डेटाज रहते, उन लोगों को कैसा निकालना, कैसा सेलेक्ट करना, क्या रहता क्या नहीं रहता, वर्ट वी लुकअप और हैच लुकअप के बारे में पूरी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह देने की पूरी कोशिश किया मैं आप लोगों को। नहीं समझ आ रहा तो फॉरन कमेंट्स करो आप लोग, बहुत डिटेल में जाके समझाया आप लोगों को। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है ये दोनों भी, वी लुकअप और हैच लुकअप, पाइवट टेबल पे इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों को पाइवट टेबल में आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसा काम करता पाइवट टेबल। हैच लुकअप है ये, ठीक है ना, ठीक है। अब इन लोगों को फिर अब बड़ा करके और टाइम तुम लोगों का ख़राब करूँ क्या, ठीक है, बात समझ आ गई ना, हैच लुकअप वी लुकअप। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।